इस बावकार मजलिस के बावकार सदर मुफक्किर मिल्लत हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहू, स्टेज पर रौनक अफरोज़ नायब अमीर शरीयत दामत बरकातहू, उलमा दानिश्वरान, मैं ये महसूस करता हूँ कि स्टेज पर भी जो लोग हैं वो भी ज़रा बैठ जाएं, और ये तरीक़ा अदब के ख़िलाफ़ है कि जो आदमी बोले उसके पीछे 5 आदमी खड़ा रहे और जब चाहे लुक़मा देना शुरू कर दे। ये इंतहाई गलत तरीक़ा है और जलसों के ख़िलाफ़ है। मैं दरख्वास्त करता हूँ स्टेज के लोगों से जो खड़े होकर के खामखा इधर उधर का माहौल बनाए हुए हैं वो बैठें। ऊपर का स्टेज मुंतशिर रहेगा तो मजमा ऐसे ही मुंतशिर रहेगा, इसलिए ऊपर जो लोग हैं वो बैठ जाएं, कुर्सियां खाली हैं। मेरे भाई, हमारे दीन की बुनियाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज़मत और नामूसे रिसालत पर है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा दीन इस्लाम है और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे महबूब तरीन शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें सारे आलम के लिए रसूल बना करके भेजा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला भी, गवाही देने वाला भी और डराने वाला भी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिसकती हुई इंसानियत और भटकते हुए लोगों को अल्लाह के रास्ते पर ला करके डाला। वो लोग जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में मुंतशिर थे, वो लोग जो कबाइल में मुंतशिर थे, वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर सदियों लड़ा करते थे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को तमाम असबियतों से पाक किया और ये कहा कि कलमे की बुनियाद वो बुनियाद है जिस पर इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इलाकाई असबियत को, ज़ाती असबियत को, लिसानी असबियत को, सारी असबियत को ख़त्म किया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पहली मर्तबा, हमेशा से ये उसूल चला आ रहा था, तनाज़ुल लिल बक़ा का उसूल, जो बड़ा है वो छोटे को मार देता था, जो मजबूत कबीला था वो छोटे कबीलों को ख़त्म कर दिया करता था, जो छोटी रियासतें थी उनको बड़ी रियासतें निगल जाया करती थीं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार दुनिया को तनाज़ुल लिल बक़ा के उसूल से हटा करके बक़ाए बाहम के उसूल पर फाइज किया। और जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो मीसाक़ मदीना किया, तमाम कबाइलों को जोड़ा, तमाम मज़हब के लोगों को जोड़ा और बक़ाए बाहम के उसूल पर मीसाक़ मदीना किया। हमें अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम चीज़ों से बढ़ करके हमारे दिल में हो, तब ईमान मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बु। तमाम चीज़ें, तुम्हारी तिजारतें, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माएँ, सबसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए। अगर इस मोहब्बत में कमी है और इस मोहब्बत में कहीं पर कोई खोट है तो ईमान मुकम्मल नहीं है। और जाहिर है कि जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे कलमे की बुनियाद है, हमारे दीन की बुनियाद है, हमारी शरीयत की बुनियाद है, नामूसे रिसालत हमारे ईमान का हिस्सा है, अज़मत रसूल हमारे ईमान का हिस्सा है। आज जो बड़े मसाइल हिंदुस्तान में पैदा हो गए,
दूसरे मुल्कों में पैदा हो गए, उनमें एक बड़ा मसला ये है कि नामूस रिसालत पर हमला किया जाता है, कभी तकरीरों के ज़रिए, कभी कार्टून के ज़रिए, कभी किसी मजमून के ज़रिए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी ताकतों का साथ बन जाता है और हमारे सीने चाक चाक होते हैं, इसलिए कि मोहब्बत रसूल, अज़मत रसूल, नामूस रिसालत हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है। इसमें किसी दर्जे में कोताही हमें बर्दाश्त नहीं है। बस मेरे भाई, ये पूरा मजमा जो वक्फ बचाने और दस्तूर बचाने के नाम पर आया है, हम समझते हैं कि हमारा ईमानी तकाजा है और हम इस बात को कंडम करें कि जो लोग नामूस रिसालत पर हमला करते हैं वो मुसलमानों के ईमान पर हमला करते हैं। उनके रसूल पर हमला करने का मतलब उनके दीन पर हमला करना है, उनकी शरीयत पर हमला करना है, इस्लाम की अज़मत पे हमला करना है। इसलिए मेरे भाई, यहाँ से एक पैगाम ये भी लेकर के जाइए कि हम हर हाल में नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल दे दूं, मगर ये हमसे नहीं हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल दे दूं। बस मेरे भाई, इस पैगाम को भी लेकर के जाइए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के साथ, इसलिए कि यह हमारे ईमान बचाने का ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पटना जंक्शन जामे